Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकागो फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 9 से। लेक्चर नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवापोरेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? हालांकि बॉइलिंग पॉइंट में भी जो लिक्विड है वो जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। एवापोरेशन में भी जो है वही चीज़ होती है। तो क्या डिफरेंस होते हैं? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है एवापोरेशन का है, ये बॉइलिंग का है। सबसे पहले एवापोरेशन में कहता है इट टेक्स प्लेस विदाउट सप्लाई हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स। तो ये जो होता है इस एवापोरेशन के अंदर हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है नेचुरल हीट पे, मतलब सन की हीट पे जो है वो ऑकर होती है। मतलब जो वाटर जो होता है या कोई भी लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है ऑन द सन हीट, सन की हीट पे। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं गिवन होता। और बॉइलिंग में क्या होता है, इट ओनली टेक्स प्लेस विद सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट सोर्स। मतलब इसको एक्सटर्नली हीट हमें देनी पड़ती है। जैसे पानी को अगर हम बॉयल करेंगे तो उसको हम एक्सटर्नल हीट देंगे। मतलब जब वो पानी जो है बॉयल होता है वो 100 डिग्रीज पे होता है। तो जब तक 100 डिग्री नहीं होगा तो वो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें एक्सटर्नल सोर्स हमें हीट का जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। सेकंड डिफरेंस है इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी कोई भी पानी रखेंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस पानी में कमी आ गई होगी। वो कहाँ गया पानी? वो एवापोरेट हो गया। तो वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो इसमें कहता है बॉइलिंग में इट ऑकर्स ओनली एट सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग होती है उसका टेम्परेचर सर्टेन होता है, मतलब उसका फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो जो लिक्विड है वो बॉयल होगा। जैसे मैंने आपको पानी का मिसाल दिया, पानी जो है बॉयल होता है वो 100 डिग्रीज पे होता है। तो जब तक 100 डिग्री उसको नहीं मिलेगी तब तक वो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद डिफरेंस को जो है डिस्कस करते हैं। तो एवापोरेशन में कहता है इट कॉजेस कूलिंग। तो एवापोरेशन में हम जो है उसमें जो है कूलिंग आ जाती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अब ये कैसे कम होता है, ये इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हम इन द एंड आपको बताएंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे कि एवापोरेशन कैसे जो है कूलिंग कॉज करती है। बॉइलिंग में कहता है इट डज नॉट कॉज कूलिंग, मतलब उसमें कूलिंग जो है वो नहीं होती, टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होता मतलब। और उसके बाद कहता है इट इज रिलेटिवली स्लो। एवापोरेशन जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, वो कई घंटे भी लगा सकता है, कई दिन भी लगा सकता है। इन बॉइलिंग इट इज रिलेटिवली फास्ट। बॉइलिंग जो होती है वो फास्ट होती है, मतलब जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। एवापोरेशन में है इट टेक्स प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस। जैसे मैंने एवापोरेशन प्रोसेस के अंदर आपको समझाया कि एवापोरेशन जो होती है वो सरफेस टू सरफेस होती है। मतलब एक सरफेस जो होगा पहले एवापोरेट होगा, उसके बाद दूसरा जो है वो सरफेस या लेयर जो है एवापोरेट होगी। तो एवापोरेशन जो है सरफेस से जो है ऑकर होती है। वेयर इज इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, मतलब बॉइलिंग जो है ओवरऑल लिक्विड में होती है। ठीक है, ओवरऑल लिक्विड जो है वो बॉयल होता है। उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है, नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। आप एवापोरेशन में देखेंगे कि बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। आप कभी भी आप रेन वाटर जब एवापोरेट होता है तो आप देखेंगे वहाँ पे कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते, या जो है कपड़ों का जो पानी होता है वो जो ड्राई होता है, मतलब एवापोरेट होता है सन की हीट के अंदर, उसमें भी आप बबल्स कभी नहीं देखें। और बॉइलिंग में आप देखेंगे बबल्स आर फॉर्म्ड। जब भी कोई लिक्विड आप बॉयल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे हमेशा के बबल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे आप पानी बॉयल करेंगे तो उसमें भी आप बबल्स फॉर्म जो है वो देखेंगे कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। चलिए आपको इसका रीज़न बताते हैं कि वाई इट कॉजेस कूलिंग, वाई एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो चलें इस जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करवाते हैं। तो इसके अंदर कहता है व्हेन एवापोरेशन अकर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। आपको पता है एवापोरेशन जो होती है वो सरफेस से होती है। मतलब ऐसे समझ लें कि ये कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। अब जब हीट मिलेगी, ऐसे इनको हीट मिलेगी तो ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है,
सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। अब यहाँ पे आप देखें कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वो तो एवापोरेट हो जाएंगे, पर लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो वहीं पे रह जाएंगे। मतलब ये देखें ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये यहीं पे रह जाएंगे, जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट हो जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, हेंस एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब यहाँ पे देखें कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट हो जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वहीं पे रह जाएंगे, तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एवापोरेशन जो होती है वो जो है कूलिंग काज करती है। अब इसका मिसाल मैंने एक लिखा हुआ है, टेकिंग बाथ। अब क्या होता है जब आप बात लेते हैं, जब आप बाहर आते हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत ही कूल फील करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो पानी होता है, वाटर होता है, वो एवापोरेट हो जाता है। जब वो एवापोरेट हो जाता है तो आपकी स्किन जो है वो एज अ कूलिंग जो है फील करती है। तो जहाँ कहीं भी जैसे आप कपड़े सुखाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप जब कपड़े उठाते हैं, सूख जाते हैं तो वो ठंडे होते हैं, तो वहाँ पे भी ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जहाँ पे भी एवापोरेशन होगी वहाँ पे जो है टेम्परेचर की कमी आ जाएगी, मतलब जो है वो आपको कूल कूल फील होगा वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो आपका जो है आज का टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, और एवापोरेशन जो है कूलिंग काज क्यों करती है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।